हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर जो है आपका यहाँ पे 11 नंबर सेट होने वाली है और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें दिया गया है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना है, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चन दिया गया है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के प्रतिबिंब जो बनता है वो आँख के किस भाग पर बनता है। तो याद रखना है आप सभी को, दृष्टि पटल पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन की कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। कास्टिक सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि डिप्लोपिया नामक संबंधित बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित होती है। किस अंग से संबंधित होती है? तो ये होती है आँख से संबंधित है। किससे होती है? आँख से संबंधित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। स्याही जब बनाते हैं तो उसमें किस अम्ल का उपयोग किया करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आता है फ्लूमेरिक अम्ल का। किसके? फ्लूमेरिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है। इसका आवर्तकाल भी अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? इसका आवर्तकाल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग में क्या होता है। लगभग में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे 2 सेकेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? 2 सेकेंड हो जाते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का जो है दांत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कण्व राजवंश का संस्थापक कौन है। कण्व राजवंश का संस्थापक जो है किनके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वासुदेव द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सरबन बेगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। सरबन बेगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने द्वारा कराया गया था। तो ये हो जाएंगे चामुंड राय द्वारा। किसके द्वारा? चामुंड राय द्वारा जो है ये कराया गया था। ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। किस सन में हुआ था कुषाण कनिष्क का राज्याभिषेक। तो ये हुए थे 78वां AD में हुआ था। कब हुआ था? 18वां AD में हुआ था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को जीतकर लौटते समय महमूद गजनबी खाड़ी रास्ते से क्यों गया था। क्योंकि सामान्य रास्ते में भोज परामर को रोक दिया था, इसीलिए जो वो खाड़ी रास्ते से गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको हुए थे मालाबार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालाबार में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि शिमला समझौता 1972 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ये किस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो है इंदिरा गांधी एवं जुल्फ़िकार अली द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न में से किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वो वन पाए जाते हैं, वो किस पहाड़ी पे।
तो इसका करेक्ट आंसर आता है नीलगिरी की पहाड़ी पे। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में जो है वो सदाबहार जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है कि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो है सभी राज्यों में पाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा सभी राज्यों में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी के कौन सी नाम से जानी जाती है? सिंधु गंगा के मैदान की नई मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी, तो इसे किसी नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? बाघ परियोजना जो आरंभ हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? भारत में जो है यूरेनियम पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है? तो सी भूमि में पाया जाता है। कहाँ पे? सी भूमि में जो है भारत में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है किसको? तो ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को करता है। ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है सगपो के नाम से जानी जाती है। किसको? सगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, इनमें से पंचायत समिति का अंग जो है वो कौन है? पंचायत समिति का अंग है, इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी होता है प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख जो होते हैं पंचायत समिति के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र संघ को राजकाज की भाषाएं जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी ये सभी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना कब हुआ था? यूएनए की स्थापना हुआ था वो कब किया गया था? तो ये जो किए गए थे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। कब किए गए थे? 24 अक्टूबर 1945 को किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? धोने वाला सोडा की बात की जाए तो उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है Na2CO3 10H2O हो जाता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और खाने वाला जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो धोने वाला याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में अवस्थित है। किसका? तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की गति का प्रथम नियम को परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम जो है परिभाषा क्या परिभाषा देता है? तो ये बल का परिभाषा देता है। किसका देता है? बल का परिभाषा देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम शब्द के संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, ध्वनि का एक रूप जो है सुनने की अनुभूति पैदा करती है वो कौन सी हो जाएंगी? तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा द्वारा ध्वनि का रूप जो है सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि एक कण की गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है? तो इसका वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो अल्फा कण का वेग जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट नंबर 12 नंबर सेट होने वाला है, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।